Today welcome to Siram online classes. Myself Deepak Arora, and today we have discussed about the integration of partial fraction form. यानी आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है और उसमें कैसे डिस्कस करेंगे हम। तो पहला जिसमें हम बात करना चाह रहे हैं रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। हम पहले इसको बात करेंगे रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन में। तो मैं शॉर्ट स्पीड में बात कर रहा हूँ। लेट fx and gx where fx and gx टू फंक्शन। मैंने आपके सामने दो फंक्शन लिए, इनको टू फंक्शन fx and gx are two function of वेरिएबल x। ये दोनों वेरिएबल x के लिए फंक्शन है। fx भी x का फंक्शन और gx भी x का ही फंक्शन है, एंड both are in the form of fx and gx, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी अंश बटा हर डिवाइडेबल फॉर्म में p by q का फॉर्म हो, रेशनल फॉर्म में हो, तब तो ये जो फंक्शन है वो कहलाएगा रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। इसको हम अलजेब्रिक रेशनल फंक्शन भी बोल देते हैं। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन कहलाने वाला है। लाइक मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, लाइक आपके पास इंटीग्रेशन में दिया हो x³ + 4x - 3 डिवाइड बाय x² - 4x + 7x³। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा तो वो रेशनल अलजेब्रिक फॉर्म में होने वाला है। क्योंकि कॉलम उसमें अलजेब्रिक की बात करूं तो x वेरिएबल में होगा और दोनों ही p और q fx, फर्स्ट को मैं fx मान रहा हूं, सेकंड को gx फंक्शन मान रहा हूं, दोनों ही x में फंक्शन है, दोनों ही पॉलिनोमियल्स हैं। अब इसमें भी दो टाइप के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर, जिसको मैं बात कर दूंगा प्रॉपर रेशनल फंक्शन, और जो दूसरे टाइप का मुझे मिलने वाला है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब दोनों में डिफरेंस कहाँ है? मैं बात करूं प्रॉपर रेशनल फंक्शन की, तो हम दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि डिफरेंस आने से आपको दोनों क्लियर हो जाएगी, एक से ही दोनों क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रॉपर की बात कर रहा हूं। जिस फंक्शन में fx और gx अंश और हर दोनों फॉर्म में होना, और उसमें fx का फॉर्म है जो fx की डिग्री है, पावर ऑफ डिग्री, लाइक जैसे इस एग्जांपल में मैंने एग्जांपल भी लिया x² - 4x + 5 और अपॉन में राइट कर दूं x³ + 1। लाइक fx एंड gx fx का जो डिग्री है, fx की जो पावर है वो अपॉन वाली टर्म यानी gx के फंक्शन से gx की वैल्यूज gx की पावर से कम हो, तो ये जो फंक्शन कहलाएगा वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाने वाला है। इसके साथ ही इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहलाने वाला, तो इसमें जो मैं बात करूं न्यूमरेटर की पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से इक्वल हो और ज्यादा हो। लाइक x³ + 4x² - 3 डिवाइड बाय x² + 1, ऐसी कोई टर्म आपके राइट किया हो तो ये जो टर्म होने वाली है वो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन की होने वाली है। तो इस टाइप के जो एग्जांपल है वो इम्प्रॉपर में आने वाले हैं, जिसमें न्यूमरेटर का जो पावर है x की पावर है वो आपकी ग्रेटर देन होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसके साथ मैं एग्जांपल की और बात करूं x² + 1 डिवाइड बाय x + 3 x - 2। तो इस टाइप का जो भी एग्जांपल आने वाले हैं वो इम्प्रॉपर में आने वाले हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अंश की जो पावर है वो हर से ज्यादा हो तो इम्प्रॉपर, और हर की ज्यादा हो तो प्रॉपर वाली टर्म में आना, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब ये तो दो टाइप के बनते हैं रेशनलाइजेशन। अब इनको सॉल्व करने का मेथड क्या था
तो हम उसके लिए प्रॉपर बात करने वाले हैं। तो इसमें 3 टाइप के आपके पास क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिसके लिए मैं बात करने वाला हूं आपके पास रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन के लिए आपके पास 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। लाइक जिसमें पहला टाइप है या पहला केस में बात करूं, केस फर्स्ट, लीनियर factors in denominator, यानी जो बटा में जो फैक्टर होने वाले हैं, बटा में जो टुकड़े होने वाले हैं, गुणनखंड होने वाले हैं, वो लीनियर फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल x plus 1 डिवाइड बाय x minus 1, x plus 2, x plus 3, इस टाइप का कोई केस बनने वाला हो, इंटीग्रेशन में हो, तब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करेंगे, यानी इसको ब्रेक करेंगे क्वेश्चन को। तो हम जितने फैक्टर होंगे लीनियर फैक्टर्स यहाँ मीन है जो भी आपकी गुणनखंड हो रहे हैं उनकी पावर सिंगल होनी चाहिए, सिंगल पावर में होनी चाहिए। और अब इसको जब हम ब्रेक करने वाले हैं तो है a बाय प्लस b बाय सेकेंड जो फैक्टर है मेरा प्लस c बाय, इस टाइप की वैल्यू में हम इसको ब्रेक करने वाले हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लीनियर है बट रिपीटेड हो गया, तो सेकंड केस जो बनने वाला वो इसी टाइप का है, लीनियर फैक्टर विद रिपीटेड। लीनियर फैक्टर तो हो बट वो रिपीटेड भी हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कुछ भी टर्म ले सकते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लिया मैंने, आप इसको जानते हैं, एक्स फैक्टर हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लीजिए, सपोज करिए आपने ले लिया, आपके पास जो फैक्टर है होल स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स माइनस 3, तब आप इसमें फैक्टर लेंगे। तो मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ आपने a बाय एक्स माइनस 1 लिया है, तो आप इसको पहले ले, इसको बाद में ले, इससे कोई इफेक्ट नहीं वाला। और वैसे भी आप जानते हैं प्लस में तीनों फैक्टर हैं तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। a b c यहाँ मैं कांस्टेंट यूज कर रहा हूँ जिसकी हम वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। ये आपको वर्किंग मेथड मैंने एग्जांपल आपको बताया है कि आप इस तरह से ब्रेक करेंगे। अब इसका जो पूरा क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं अभी। तो पहले मैं इसकी मेथड्स की बात करूँ, 3 टाइप के जो क्वेश्चन होने वाले हैं, लीनियर फैक्टर इन डिनोमिनेटर, मतलब बटा में जो है हमारे पास लीनियर फैक्टर आने वाले। सेकंड टाइप का जो है लीनियर फैक्टर विद रिपीटेड, तो लीनियर फैक्टर तो होंगे बट रिपीटेड भी होने वाले हैं, तो वो किसी पावर की किसी फैक्टर की टर्म स्क्वायर भी होने वाली है b बाय, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो पहले आप सिंगल टाइम राइट करेंगे इसको और नेक्स्ट आप c के साथ इसको स्क्वायर के साथ राइट करेंगे। तो रिपीटेड होने के बाद आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट थर्ड केस बनने वाला है अपने पास, वो है क्वाड्रेटिक फैक्टर इन डिनोमिनेटर। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर बनने वाले हैं तो उस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो x plus 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड x minus 3, ये x plus 3 से भी आप एज्यूम कर सकते हैं। तो a बाय x plus 3 एंड प्लस bx plus c बाय dx plus c बाय x स्क्वायर प्लस 2। तो इस टाइप से आप राइट करने वाले हैं। जो थर्ड टाइप होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर इन डिनोमिनेटर, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे मेरे पास, क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात आने वाले जिनकी पावर में स्क्वायर आ रहे, होल स्क्वायर नहीं स्क्वायर आ रहे। तो इस टाइप के जो फैक्टर होने वाले तो हम उसको इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन यूज करके हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम इसको भिन्न को तोड़कर इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब इसमें आपके मन में एक क्वेश्चन हो रहा होगा, 4 टाइप का भी हो सर, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो बट रिपीटेड हो, तो ऐसा भी देखा फिर आपके क्वेश्चंस इसमें नहीं है, तो अगर रिपीटेड होगा तो इस टाइप का हम देख चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके क्वेश्चंस की बात हम करने वाले हैं आपके साथ।
अब इसमें ये हम एक्सरसाइज 9.4 के लिए बात करना चाह रहे हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड जो सम है आपका, वो दोनों ही सम आपकी 9.3 के जैसे क्वेश्चन को लाइक कर रहे हैं कि इसमें स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड सम को स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे थर्ड सम से मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ। और क्वेश्चन है 3x बाय इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx by x plus 1 and x plus 2। तो आप देख सकते हैं इस तरह का एक सम है, सॉरी यहाँ x minus 2 है, x minus 2। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया और उसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करना है मुझे। तो पहले आप देखिए प्रॉपर है या इम्प्रॉपर की टर्म में है। तो यहाँ देखिए आप अंश की या न्यूमरेटर की पावर देखें तो x raised to 1 है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर x की पावर स्क्वायर होने वाली है अपॉन में। दैट मीन ये जो है प्रॉपर रेशनल फंक्शन की कैटेगरी में है, इससे इफेक्ट कुछ नहीं आने वाला। इम्प्रॉपर में हमें क्या करना होगा, पहले डिवाइड करना होगा। इम्प्रॉपर में जो क्वेश्चन होगा हम उसको डिवाइड करके प्रॉपर की कैटेगरी में लाने वाले हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहले से ही प्रॉपर की कैटेगरी में बाय पार्शियल फ्रैक्शन 3x इक्वल x plus 1 and x minus 2। मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं a by x plus 1 plus b by x minus 2। इक्वेशन फर्स्ट से मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं, दोनों का हम एलसीएम लेने वाले हैं। 3x इक्वल a मल्टीप्लाई बाय x minus 2 and b मल्टीप्लाई बाय x plus 1। क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम होने वाला है इसलिए मैं दोनों को कैंसिल कर रहा हूं। अब दोनों का कंपैरिजन करना है, तो यहां से हमारे पास दो मेथड स्टार्ट हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कंपैरिजन करके भी कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आपके पास लीनियर फैक्टर है तो आप लीनियर फैक्टर से x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू पुट करके आप a और b भी फाइंड कर सकते हैं। आप दोनों मेथड से इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। मैं आपके सामने लीनियर फैक्टर की हेल्प से कर रहा हूं। अब इस फैक्टर की हम बात करें, x plus 1 is that 0, then x value will be -1, and second value x minus 2 will be 0, then x value will be 2। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x equal -1 put in इक्वेशन सेकंड। तो हम इस सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू -1 पुट करने वाले हैं। 3 -1 is that value of a, -1 and -2 plus b -1 plus 1। अब आपको यहाँ क्लियर है कि यहाँ -1 plus 1 जैसे ही पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 होने वाली है। हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी -3 is equal to a multiply by -3। तो -3 से -3 कैंसिल होने वाला है, तो a का जो वैल्यू मुझे मिलने वाला वो है 1। सिमिलर इसी टाइप से आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x वैल्यू 2 पुट करेंगे, आपके पास 6 into a 2 minus 2 and plus b equal 2 plus 1, then 6 equal 3b, then b equal 2 आपको एक वैल्यू मिलने वाला। तो आपने a और b का वैल्यू फाइंड कर लिया। a और b का वैल्यू फाइंड करने के बाद आप इक्वेशन फर्स्ट में दोबारा वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट में हमें a और b का वैल्यू पुट करना है बाय इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारा वैल्यू था 3x बाय x plus 1 and x minus 2 is that value of a, 1 by x plus 1 and plus b का वैल्यू है मेरे पास 2 by x minus 2। तो हमारे पास इस टाइप का वैल्यू आ चुका है, बट मुझे तो इसका इंटीग्रेशन करना था। हमने अभी तक जो किया वो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में इसको ब्रेक किया है। नाउ बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, तो अब यहां मैं इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूं। 3
3x dx x plus 1 and x minus 2 is the value of 1 by x plus 1 and plus 2 by x minus 2 dx। तो हमने दोनों को तरफ इंटीग्रेशन का साइन और dx यूज कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन और dx मैंने यूज कर दिया। अब देखते हैं मेरे पास क्वेश्चन में आंसर कैसे आ रहा है। अब इंटीग्रेशन का जैसे ही मैंने साइन यूज किया, दोनों को मैं सेपरेट कर सकता हूं। 1 by 1 plus x और x plus 1 is the dx plus 2 कांस्टेंट है, मैं उसको आउटसाइड में राइट कर रहा हूं, x minus 2 is dx। तो आपके पास जो टर्म है वो सिंगल टर्म है और सिंगल वेरिएबल में और सिंगल पावर में, दैट मीन आप इसको t एज्यूम कर सकते हैं, like 1 plus x is equals to t, then dx value is that the value of dt। दैट मीन ये 1 by x की तरह बिहेव करने वाला, तो इसका जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो आपको पता है log of x, और इसका जो इंटीग्रेशन होने वाला है सेम हमारा log of x। आप यहां मोड साइन भी यूज कर सकते हैं, प्लस c। आप चाहो तो इसको और आगे यदि पावर 2 को यहां मल्टीप्लाई में ले जाइए, log m plus log n मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आगे उसको और मैनेज करने की और अरेंज करने की टाइप है। बट आपका जो आंसर है यहां तक ही आपका बिल्कुल राइट है। तो ये था आपके सामने पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसमें हम और क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।